हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने पहले बताया था आपको कि आज से हम स्टार्ट करेंगे अपने वीडियोस। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में जो 10th क्लास के हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इतने आसान तरीके से पढ़ाया जाए, इतना रिलैक्सेबल किया जाए कि आपको मैथ जो है वो हलवा लगे, हलवा जिसे सब खाना पसंद करते हैं। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स 10th क्लास के लिए। चैप्टर नंबर 1 है। आज अपनी पहली वीडियो है। आप सभी की विशेष की खास जरूरत है, हमें साथ दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आइए स्टार्ट करते हैं। लेकर प्रभु का नाम है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल के उनकी प्रोडक्ट के रूप में इसको बताना है। प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं? प्राइम फैक्टर देखो, हम जब छोटे से थे तब से निकालते आ रहे हैं इस तरीके से, है ना। ऐसे निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहला हमारे पास है 140। 140 के हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो, टू किस किस की टेबल में आता है? टू, टू, ठीक है। 5, 7, ठीक है। ये क्या है? इसके प्राइम फैक्टर है। 2, 5, 7 क्या है इसके? देखो, यहां आपको अगर समझ नहीं आया तो यहां से देखो। 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 5 10, सॉरी 5 7 जा 5, 7 7 1 जा 7। तो यहां से आपको पता चला 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये इसके प्राइम फैक्टर हैं। क्या है इसके प्राइम फैक्टर? दूसरे नंबर पर है 156। क्या है? 156। इसके भी क्या होंगे? हम इसी की तरह निकाल के देख लेंगे। वैसे इसका है 2, है ना। 2 होता है ना, फिर से 2। नहीं समझ आया? एक देखो, बहुत सिंपल है। अगर आपको डायरेक्टली नहीं बनाने आ रहे हैं, अगर आपको डायरेक्टली नहीं लिखने आ रहे, नहीं बनाने आ रहे, तो ऐसा करो। टाइम वेस्ट नहीं करना है। रफ जगह होती है अपने पास, वहां पे सीधा सीधा लिखो। 2 7 जा 2 8 जा 2 3 जा 2 9 जा। वैसे तो ये 3 पे भी जाएगा। 3 1 जा 3 3 3 जा 9, ये 13 1 जा 13। तो अपने पास क्या क्या आ गए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? वेरी गुड। थर्ड नंबर पे हम चलेंगे। क्या कहता है? 3 8 2 5। क्या कह रहा है? 3 8 2 5। इसको भी इसी तरीके से यहां लिखेंगे हम। 3 8 2 5। वैसे तो ये हमें अलग से दिख रहा है कि ये 3 पे चला जाएगा। 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? आपने 8th क्लास में पढ़े हैं डिविजिबिलिटी रूल। 3 + 8 11 + 2 13 + 5। क्या ये जाएगा? जल्दी बताओ, क्या ये 3 पे जाएगा? 10 और 8 11, ठीक है। 2 13 और 5 18। तो क्या 18 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। और अगर है तो ये भी है। 3 1 जा 3 3 2 जा 6,
3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, 2 + 1 3, 3 और 7 10 और 5 15, ये भी जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब नहीं जाएगा। 3 4 + 2 6 और 5 11, 11 3 से डिविजिबल नहीं है, और 11 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी उससे डिविजिबल नहीं है। अब जाएगा 5 से। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो क्या क्या फैक्टर आ गए? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। तो इसके क्या प्राइम फैक्टर हैं? 3 5 और 17। नंबर 4 क्या कहता है? 5 0 0 5। ये श्याम सुंदर एकदम से अलग ही दिख रहा है कि ये 5 से डिविजिबल है। ठीक है, उसके बाद और देखो, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स की, मैथ उतना ही आसान होता चला जाएगा। और यहाँ पर मैथ को आसान करने ही आए हैं, सिर्फ आपका साथ चाहिए। 5 1 जा 5, 0 0 5 1 जा 5। अब देखो 1001, ये किस पे जाएगा? जल्दी बताओ, क्विक। अरे फटाफट बताओ किस पे जाएगा? 5 पे नहीं जाएगा, 3 पे भी नहीं जाएगा। 1 + 1 2। क्या ये 7 पे जाएगा? कैसे? 7 × 7 3 3 बचा। 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। फिर ये 13 पे चला गया। 13 1 जा 13 और 13 1 जा 13, 11 11 1 जा 11। देखो ये पहले 11 पे भी जा सकता था। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, फिर 13 पे चला जाता। तो इसके क्या फैक्टर आ गए? 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। समझ में आया सभी को? सभी को आया समझ में? 5th 7 4 2 9 क्या है? 7 4 2 9। ये किस पे जाएगा? एनीबडी नो? हाँ, बताएंगे सभी जल्दी से। किससे स्टार्ट होगा? देखो, सम करके देखो इसका। हाँ बच्चों बताओ, किससे जा रहा है? 17 से। किससे डिविजिबल है? 17 से। वेरी गुड। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा, बताओ जल्दी, 68। कितना होता है? 68। आपको मैथ में अगर स्पीड बढ़ानी है तो टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये आपको टिप्स के ऊपर याद होना चाहिए। ठीक है, कितना बचा? 6। ऐसा ही है। 3 जा कितना बचा? 11, 7 जा। ठीक है, इसके बाद ये कितने बजा रहा है? 19। ये क्या है इसके? प्राइम फैक्टर्स। ओके, 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, दीज आर द प्राइम फैक्टर्स। ये आपका क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या होता है? कंप्लीट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है स्क्रीनशॉट ले सकता है, नहीं तो ये रिकॉर्डेड वीडियो है, इसको आप दोबारा से चलाकर भी देख सकते हो।
यहाँ पर आपके लिए कोई चार्ज नहीं है। अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर ज्यादा बच्चों को कमेंट पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए एक काम आपको करना पड़ेगा, इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर, ताकि ये उन बच्चों तक पहुंच सके जो बच्चे पैसा खर्च करने में असमर्थ है। ठीक है, लेट मी स्टार्ट। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, क्या फाइंड करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं, उसके एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालने हैं और वेरीफाई करना है। देखो वेरीफाई करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद क्या वेरीफाई करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होगा, ये कहता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। वो जो दो नंबर आपको दिए होंगे उनकी प्रोडक्ट के इक्वल होगा एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट। ठीक है, पहला जो आपको दिया गया है वो है 26 एंड 91। क्या है, 26 एंड 91। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 26 के फैक्टर्स। ठीक है, क्या होते हैं 26 के फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई 13। ये इन्हीं की टेबल में आता है ना, ये किस किस की टेबल में आता है, 2 की टेबल में और 13 की टेबल में। 91 किस किस की में आता है, ये यहां 2 की टेबल में तो नहीं आता, किस किस की टेबल में आता है, 7 की टेबल में और 13 की टेबल में। ठीक है, किस किस की में आता है, 2, 7 और 13 की टेबल में। तो यहां से हमारा HCF क्या आएगा, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मतलब जो चीज इसके अंदर कॉमन होगी, क्या है 13। तो ये क्या आ गया इसका HCF 13। अब देखो LCM क्या होता है, LCM मतलब लिस्ट, पहले वाला 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। अब देखो यहां पर 13 को सिर्फ एक बार ही लेंगे क्योंकि ये क्या है, दोनों में आया हुआ है। अगर ये एक में ही 2 बार आया हुआ होता तो यहां दोनों बार लेते, लेकिन ये दोनों में सेम है तो यही लेंगे बस। तो ये क्या आएगा, 2 7 जा 14, तो 14 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, कितना होता है, 182। 13 4 जा 52, 13 1 जा 13 और 5 80। देखो ये हमारे पास एलसीएम आ गया है, ये हमारे पास एचसीएफ आ गया है। अब ये कहता है कि वेरीफाई करना है हमें, क्या करना है, वेरीफाई। कैसे करेंगे वेरीफाई, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। कितना एलसीएम 182, एचसीएफ कितना है 13, किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि 26 मल्टीप्लाई 91। देखो अब यहां से जब इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 13 2 जा 26, कितना आया 2 कैरी, 13 8 जा 104, और 104 प्लस 2 106, 10 कैरी, 13 1 जा 13 और 10 20
3, इज दैट राइट? अब जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 26 वन जा 26, 2 कैरी, और 26 9 जा 234, और 34 प्लस 2 36, 236। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है? इक्वल है, तो क्या हो गया? वेरीफाइड। क्या हो गया? वेरीफाइड। इसी प्रकार से ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करना है आपको, ठीक है? इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट इसका क्या कहता है? 510 एंड 92। क्या कहता है? 510 90, कितना कहता है? 92, ठीक है? अब देखो ये यहां पर किस किस का मल्टीपल लग रहा है? 510, क्या ये 2 से होता है? यस। क्या ये 3 से होता है? यस। 5 प्लस 1 कितना होता है? 6 होता है ना? अरे आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसे निकाल लो, इसके प्राइम फैक्टर ऐसे कर लो। 510, 2 पे गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ठीक है? उसके बाद 3, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 5 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। देखो सेम एट वही आ रहे हैं, ये 5 पे जाता है क्योंकि इसके पीछे 0 है, और 17। देखो 5 के टेबल में भी आता है, 17 के टेबल में भी आता है, ठीक है? तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 2 3 5 और 17। उसके बाद आता है 92। 92 के क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो 2, क्या ये 3 से हो सकता है? नहीं, इसका फैक्टर 3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो 92 2 से, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23। क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, ठीक है? देखो ये कॉमन है, ठीक है? तो इसका HCF क्या आ जाएगा? 2, और इसका LCM क्या आ जाएगा? देखो ये पेयर में है तो इनमें से एक लिया जाएगा, 2 मल्टीप्लाई ये 2 भी लिया जाएगा, और ये बाकी के भी जो बच गए वो सभी लिए जाएंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, ठीक है? अब ये HCF है और ये हमारा LCM है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 67 जा कितना होता है? 60 17 क्या होता है? 1020, ठीक है? और जब इसकी मल्टीप्लाई 23 से करेंगे, देखो ये कैसे आया ये आपको समझ में आया? यहां तक 60 आ गया था ना, तो यहां पर 60 मल्टीप्लाई 12 हो गया, सॉरी 17 हो गया, तो कितना है? 17 6 जा 102, ऐसे। अब
1020 की मल्टीप्लाई जब हम 23 से करेंगे तो कितना आएगा? ये एक जीरो यहां से है, एज इट इज आ जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करना सीखो, पीछे यूनिट डिजिट में जितनी भी जीरो होती है उसको सेम एज इट इज लिख देते हैं। और 23 6 जा 46, 46 एज इट इज आ गया क्योंकि आगे क्या है? जीरो। और 23 बन जा 23। ठीक है, तो हमारे पास हमारा एलसीएम कितना है? 2 3 4 6 0। देखो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये लो, अब वेरीफाई की बारी आती है। वेरीफाई में क्या होता है? एलसीएम एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम 2 3 4 6 0 इसके इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि 510 मल्टीप्लाई 92। दैट्स इट। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। दैट्स इट। और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो एज इट इज इधर ही आ जाएगी। अब ये 51 और क्या रह गया? 51 टू जा कितना होता है? 102। तो 2 कैरी आ गया और 10 कहां चला गया? 2 यहां आ गया, 10 कैरी पे चला गया आगे। ठीक है, कैरी को नहीं बोलना है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हम लोग मिस आउट कर देते हैं। देखो 51 9 जा कितना होता है? 459 और प्लस में 10 कितना हो जाएगा? 469। क्या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है? बिल्कुल है। लिख देंगे वेरीफाइड। क्या लिख देंगे? वेरीफाइड। अंडरस्टैंड? थर्ड पार्ट इसका करते हैं। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है कि सर आप के पढ़ाने के तरीके में ये प्रॉब्लम है, हमें ये चीज समझ नहीं आ रही है। ठीक है, अगर मैं ज्यादा तेज जा रहा हूं वो भी बताएंगे कि सर बहुत स्पीड से जा रहे हैं, हल्का सा स्लो पढ़ाओ। और अगर मैं स्लो जा रहा हूं तो वो भी बताएंगे कि सर आप स्लो पढ़ा रहे हैं, फास्ट जाइए। ठीक है, वेरी गुड। इसका थर्ड पार्ट में कहता है 336 एंड 54 एंड 54। हियर इट इज। ठीक है, अब देखो सेम वही काम करना है जो हमने पहले दो पार्ट्स में किया है। ठीक है, कोई भी नई चीज नहीं है यार। ठीक है, आपको सीधा सीधा नहीं लिखना आता है। 336 के क्या फैक्टर होंगे? आप यहां आ जाइए, सीधा लिखिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये मत सोचिए कि क्या होंगे, नहीं, आप फटाफट आइए। पेपर के अंदर आपके पास लिमिटेड टाइम होएगा और उस लिमिटेड टाइम के अंदर ही आपको क्या करना है? पेपर पूरा करना है। ठीक है, तो अपनी स्पीड बढ़ानी है, अपनी मल्टीप्लीकेशन बढ़ानी है, अपनी एडिशन बढ़ानी है और प्रैक्टिस करनी है दबा के। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मेरे पास कमेंट करो। अगर आपको मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप पे तो ठीक है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर पिन कर दूंगा, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मेरा व्हाट्सएप नंबर। उसके बाद आप उसे मुझे मैसेज कर पाएंगे पर्सनली, लेकिन सिर्फ काम के रिलेटेड। कोई भी ऐसे रात को मैसेज नहीं करेगा कि रात को 11 बजे फोन करें सर ये नहीं आया, ऐसा मत करना यार। ठीक है, ये किससे जाएगा? 2 से। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 7 3 जा, या फिर यहां पर 3 से लेके जाओ, 3 7 जा 7, खत्म। 3 3 6 के क्या है? कितना है 3 3 6 का? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, यही आया ना? इज दैट राइट? 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई
1 आप लिखो ना लिखो, ठीक है। 54 क्या है? 54। अब यहां पे देखेंगे 54, देखो एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस होता है। एलसीएम में इन सभी की मल्टीप्लाई करनी होती है, जो भी दो नंबर हैं उनमें उन सब की मल्टीप्लाई करनी होती है, जो आते हैं वो एलसीएम निकल के आता है, ठीक है। और इनमें जो कॉमन आता है उसमें से एक ले लेते हैं, बाकी जितने ही बच जाते हैं उन सब की मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो आ जाता है एलसीएम। तो क्या कर रहे थे हम लोग? 54। देखो एलसीएम और एचसीएफ में क्या होता है? डिफरेंस होता है हल्का सा। एचसीएफ में तो सिर्फ कॉमन फैक्टर लेते हैं, और एलसीएम में क्या लेते हैं? कॉमन फैक्टर को एक बार लिखते हैं और बाकी सभी की मल्टीप्लाई हमें साथ में कर देते हैं। तो इसका क्या आएगा? 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 1, ठीक है। तो इसके क्या फैक्टर हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। अब देखो एचसीएफ इसका क्या आएगा? एचसीएफ क्या आएगा? ये कॉमन है, तो 2 इसका एचसीएफ क्या आएगा? 2 इसका एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इन सभी की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। यहां कितना आया था? 16 3 जा 48, यहां तक हमारे पास आया 48, यहां तक हमारे पास आया 27, ठीक है। तो 48 7 जा कितना होगा? 27। देखो अब अगर किसी को 27 का टेबल आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो देखो उसको यहां पर ऐसे टाइम वेस्ट करना पड़ेगा फिर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमें टेबल्स कम से कम 30 तक तो आने ही चाहिए। देखो 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, ठीक है। ऐसे टाइम वेस्ट होएगा आप लोगों का, अंडरस्टैंड। 2 7 0 9 क्या आ गया? सॉरी 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 गड़बड़ है। इसमें से एक 3 भी क्या होएगा? कम होएगा, क्योंकि यहां पर एक 3 भी तो क्या है? कॉमन। देखो भाई मैं भी इंसान हूं तो गलती मेरे से भी होती है। तो 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, तो यहां पर 48 मल्टीप्लाई 63 होएगा। देखो अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको पता चलेगा कि गलती हो गई है क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि अभी मुझे पता चला आंसर के आते ही यहाँ पे कि हाँ कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने, ठीक है। इसके लिए सॉरी, रियली सॉरी। ये चीज आपको भी ध्यान रखनी है कि क्या कॉमन आ रहा है, कई बार छूट जाता है। देखो 63 48, इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 8 3 जा 24, 2 कैरी 8 6 जा 48 50 मल्टीप्लाई कितना आएगा? 3024। ये हमारे पास क्या आ गया?
एलसीएम। अब हमें वेरीफाई करना है, देखो वेरीफाई कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3024 इज इक्वल टू 336 मल्टीप्लाई 54। देखो देखो भाई कहीं गड़बड़ है इस क्वेश्चन के अंदर। क्या गड़बड़ है वो हमें देखनी है। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 एंड 63। यहां तक तो सब ठीक लग रहा है, ठीक है। हाँ भाई बताओ क्या गड़बड़ हुई है। अरे बताओ भाई। देखो गड़बड़ यहां है, अभी भी यहां पर HCF2 ही लिख रखा है, ठीक है। कितना आएगा, 2 3 जा 6। अब यहां लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 3024, 336 मल्टीप्लाई 54, ठीक है। क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, बिल्कुल है। तो लिख देंगे वेरीफाइड, क्या लिख देंगे, वेरीफाइड। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं फटाफट, काफी लेट हो गया है। थर्ड क्वेश्चन में कहता है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्या करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ, फाइंड एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। चलते हैं, क्या कह रहा है। फर्स्ट पॉइंट पे कहता है कि किस किस का निकालना है, 12 15 एंड 21, 12 15 एंड क्या हो रहा है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है थर्ड क्वेश्चन के अंदर बाय फैक्टराइजेशन। पहला है 12 15 21, 12 का क्या होएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। हम निकालते ना प्राइम फैक्टराइजेशन से, ये वो हैं 15, 3 मल्टीप्लाई 5, 21, 3 मल्टीप्लाई 21 का क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 7। तो यहां से HCF क्या हो जाएगा, 3 क्या है इसके अंदर कॉमन, तो HCF क्या होगा 3। मैंने क्योंकि अभी बताया है कि HCF क्या होता है, जो इन सब के अंदर कॉमन होता है वही होता है HCF। और LCM क्या होता है इन सब की, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। देखो इन 3 3 3 को नहीं लेंगे क्योंकि ये कॉमन है और ये एक बार ही लेंगे बस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 420, 420 क्या आएगा, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 420 आएगा। 420 क्या आएगा, इसका एलसीएम सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, 17 23 29, 17 23 एंड 29। तो 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 23 भी प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर क्या होंगे, ये खुद और 1। 29 भी ऐसे ही है, 29 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। देखो जो भी प्राइम नंबर होते हैं उनके फैक्टर या तो वो खुद नंबर होता है या 1 होता है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, कुछ भी अगर कॉमन ना हो तो HCF होता है 1। सॉरी, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होएगा इन सब की मल्टीप्लाई, क्या होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। ये मल्टीप्लाई आपको करनी है, ये थोड़ा बड़ा नंबर आएगा खुद करके देखना।
यहां आपका आंसर आता है। इसके बाद थर्ड एक पार्ट और है इसका, 8, 9 एंड 25। जल्दी देखो, कोई भी पार्ट अनसोल्ड नहीं छोड़ा जाएगा। 8, 9 एंड 25। 8 का क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 9 का क्या होता है 3 मल्टीप्लाई 3। 25 का क्या होता है 5 मल्टीप्लाई 5। HCF क्या आएगा सभी को पता है 1। क्यों आएगा 1? क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। एलसीएम क्या आएगा इन सब की मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। देखो यहाँ पे आप लोग इन सब की मल्टीप्लाई करो, इसके अच्छा इनकी भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। जब कुछ भी चीज कॉमन ना आ रही हो तो क्या करना है, नंबर की भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ क्या आ जाएगा 4, 8, 24। उसके बाद क्या आएगा 1, 8, 0, 0। ठीक है, ये आपका एलसीएम आएगा इसका। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में आपके कह रहा है कि आपके पास दो नंबर दिए गए हैं और एचसीएफ दिया गया है। आपको क्या किया है, दो नंबर दिए हैं और HCF दिया है। उससे आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM। कैसे निकालेंगे देखो, पढ़ो सभी। क्या कहता है, नंबर्स हमारे पास क्या है, नंबर्स दिए हुए हैं हमें। कौन कौन से देखो, एक है 306 और एक है 657। HCF भी हमें दिया हुआ है। क्या है, HCF भी हमें दिया हुआ है 9। LCM निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है LCM मल्टीप्लाई HCF। ये किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, HCF हमें दिया हुआ है 9, LCM हमें पता नहीं है। प्रोडक्ट नंबर्स हमारे पास कितने हैं, 306 मल्टीप्लाई 657। तो एलसीएम किसके इक्वल आ जाएगा, 306 मल्टीप्लाई 657 आ गया अपॉन 9। 9 से इसको काट दो, क्या आएगा 7 जा 3 जा। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, ये आपका एलसीएम होगा। ठीक है, समझ आया सभी को, चलो आगे। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन कहता है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन बी एंड विद द डिजिट 0। कहता है 6 की पावर n, क्या ये 0 डिजिट के ऊपर एंड हो सकती है? कब? जब n क्या हो, नेचुरल नंबर। क्या हो, नेचुरल नंबर मींस 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, तो वो नहीं हो सकता है भाई। देखो, जो क्या कहते हैं प्राइम फैक्टर्स होते हैं, जीरो के जीरो आने के जो प्राइम फैक्टर जो होती है वो होता है 10। जब इसके पीछे 10 आए और उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं 2 और 5। ठीक है, उसके प्राइम फैक्टर क्या होते हैं 10 के 2 और 5। लेकिन 6 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं 2 और 3। तो यहां पर ये जो चीज है वो मैच नहीं कर रही है। ठीक है,
ये मैच नहीं कर रही है तो क्या कहते हैं, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ एग्जांपल के साथ। मान लो 6 की पावर 1 ली तो कितना आएगा 6। अगर 6 की पावर 2 लोगे तो आएगा 36। 6 की पावर 3 लोगे तो 216 आएगा, जीरो कहीं नहीं आएगी। ठीक है, तो हमें यही दिखाना है कि चाहे हम कुछ भी कर ले लेकिन जीरो इसके अंदर नहीं आएगी। तो वही लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 6 इज नॉट कॉमन एज 10। ठीक है, क्योंकि 10 का ही आ रहा है, 6 का ही आ रहा है। ठीक है, सो वी कैन से दैट या राइट दैट 6 की पावर n से वी कांट राइट। ठीक है, हम नहीं लिख सकते, क्या क्या नहीं लिख सकते कि 6 की पावर n एंड्स विद जीरो, ये जीरो के साथ एंड नहीं होगा। ठीक है, इससे आगे देखते हैं। यहां खत्म हो गया है क्वेश्चन 6 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं सिक्स क्वेश्चन हमारे पास है। एक्सप्लेन करना है हमें। क्या एक्सप्लेन करना है, पढ़ो सभी। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई प्लस 13। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। 5 है कोने में। इनको कंपोजिट नंबर बताना है। क्या बताना है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स, जब हम उनके प्राइम फैक्टर करें तो उनके फैक्टर वो खुद नंबर और 1 के अलावा कोई और भी आए। ठीक है, मतलब प्राइम नंबर का उल्टा। प्राइम नंबर वो होते थे ना जिनके फैक्टर्स बस वो खुद नंबर और 1 होता है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इसका उल्टा है, बाकी भी होंगे। और बाकी भी होंगे तो वो कंपोजिट नंबर होंगे, बस हमें वही प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। पहले इसी को देखेंगे। 13 कॉमन आ जाएगा, यहां भी है और यहां भी है। 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1, तो ये हो गया 13 मल्टीप्लाई 78। देखो 7 11 77 प्लस 1 8, तो ये देखो 78 जो है उसके फैक्टर हो गए 13 मल्टीप्लाई 6, और 6 के फैक्टर क्या होते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। इसका मतलब इसके अलावा भी इसके फैक्टर्स हैं। सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। यह क्या है कि कंपोजिट नंबर है। ऐसा ही इसके साथ करेंगे। देखो इसमें से पूरे में से 5 कॉमन आ रहा है, 5 यहां पर भी है और 5 यहां पर भी है। ठीक है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 नहीं आएगा। देखो 5 हमने यहां से उठा के यहां ले लिया है, 5 यहां पे नहीं आएगा, कोई काम नहीं है इसका। 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, ये प्लस 1 का जरूर ध्यान रखना क्योंकि यहां से 5 उठ के चला गया है और 5 यहां से चला गया कॉमन, तो क्या बचा भाई 1। ठीक है 5 इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 6 जा कितना होता है, जल्दी बोलो
7 मल्टीप्लाई 24 6 जा कितना होगा 144। अब देखो तुम यहां से भी इसके फैक्टर्स तोड़ सकते हो। एक तो 7 ही आ गया खुद, ठीक है। 144 के क्या क्या फैक्टर होंगे, एक तो 2 होएगा, फिर से 2 होएगा। देखो यहां से आप कर सकते हो 144। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से जुड़ जाएगा, फिर से आपको बड़ा करना पड़ेगा। इससे अच्छा 7 को रखो, 2 7 जा 2 3 जा 18 9 3, ठीक है। इसके देखो कितने सारे फैक्टर्स हो गए, है ना। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके फैक्टर 144 के अलावा और भी हैं, 2 है और 3 है, ठीक है ना। सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। 1 मिनट वेट करेंगे, 7th क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। 7th क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन आया सभी को समझ में। अब 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन में कहता है कि एक सर्कुलर पाथ है। क्या है, सर्कुलर पाथ है। एक सर्कुलर पाथ है, उसके ऊपर 2 बच्चे जो हैं साइकिल चला रहे हैं। क्या कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, और वो एक साथ एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। क्या करते हैं, एक साथ एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं। और एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं तो लड़की जो है वो 18 मिनट लेती है उस सर्कल को पार करने में। ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। यहां से वो लोग चलना स्टार्ट करते हैं। पहले लड़की चलना, एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं, आगे पीछे नहीं, एक साथ। लड़की जो है एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लेती है। कितनी, 18 मिनट, जो गर्ल है वो। और जो बॉय है वो इस चक्कर को पूरा करने में 12 मिनट लेता है। कितने लेता है, 12 मिनट। तो वो कहता है कि कितनी देर बाद ये दोनों फिर से यहीं मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिलेंगे। तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे, 18 का और 12 का। 18 का क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 12 का क्या आएगा, 2 2 और 3। देखो यहां से आप लोग निकाल सकते हो 18, 2 9 जा 3 3 जा, क्या आया 2 3 3 2 3 3। 12 का निकालोगे तो क्या आएगा 6 3 3 2 2 3, क्या आएगा 2 2 3। ओके, अब इसमें कॉमन क्या आया 2 3, ठीक है। तो जो कॉमन आया है उसको एक बार लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3। अब ये भी गायब हो गया और ये भी गायब हो गए। इनके बाद क्या बचे, 3 मल्टीप्लाई 2। तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36। 36 मिनट के बाद ये दोनों फिर से मिलेंगे। दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। ये आपका आंसर है और यहां पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर से मिलेंगे कल आपकी सेवा में 1.2 के साथ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। कुछ दिनों बाद लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होंगी।
ठीक है, क्या होगा, लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। इसी के साथ गुड बाय, गुड आफ्टरनून।